गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे बात करेंगे मैट्रिक्स की। कल मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और कुछ 3.1 के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज देखेंगे आगे। तो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, आव्यूह की बात कर रहे थे। अब आज इसमें एक टॉपिक और है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्तन आव्यूह। परिवर्तन आव्यूह क्या होगा? यदि किसी आव्यूह A की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो प्राप्त नई आव्यूह A का परिवर्तन आव्यूह कहलाएगा। परिवर्तन आव्यूह कहलाता है। ये है भैया, इसको A डैश से या A के ट्रांसपोज से, A का ट्रांसपोज मतलब T से रिप्रेजेंट किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, बात की जाए, देखो 1 2 3 4 5 और -1, ये मैंने कल बताया था आपको कि ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं करूँगा, इसकी फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करूँगा 1 3 और 4, और यहाँ पर बन जाएगा 2 5 -1। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, देखो ये जो फर्स्ट पंक्ति थी इसको मैंने स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो ये है सेकंड, तो ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये थर्ड। यहाँ पर बन गया ये वाला एलिमेंट, ये बन गया ये एलिमेंट, और ये बन गया ये वाला एलिमेंट। मतलब इस एलिमेंट को मैं बात करूँगा तो ये एलिमेंट होगा जो वो होगा कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कैसे, यहाँ पर देखेंगे। पहली पंक्ति A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये भैया एलिमेंट को लिखने का तरीका है। इसको कैसे पढ़ेंगे इस एलिमेंट को? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। मतलब ये है भैया रो में और कॉलम, रो और कॉलम, और ये मेरा m इंटू एन, और m इंटू एन, m तो रिप्रेजेंट करता है पंक्तियों की संख्या को और n रिप्रेजेंट करता है स्तंभों की संख्या को। तो फिलहाल इसमें कितनी है? इसमें 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये बन गया 2 × 3, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कल बताया था ये एलिमेंट की संख्या आ जाएगी। जैसे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो इस पूरे आव्यूह में, मैट्रिक्स में कितने अवयव है? 6 अवयव है, 6 एलिमेंट है। तो आप लोगों ने ट्रांसपोज सीख लिया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और फिर आगे लिया होगा। तो देखें, दो आव्यूह योग व गुणन के अनुकूल हो। तो भैया 2 आव्यूह योग व गुणन के लिए अनुकूल हो तो क्या होगा? A
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये फाइनली अपना होगा। नोट करते जाएं, मेरे साथ के साथ नोट कर लें इसको। के ए का होल ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज, के क्या है, के एक अचर राशि है, अचर राशि, अचर राशि है भैया के। तो आपको क्या करें, पहले के का एक अवयव ए है उसमें मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल दें। या जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल ही बात करूं, मेरे पास में ए एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैंने मैट्रिक्स लिया, 0 -1 2 और 3। अब मैंने क्या करा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हुआ देखो। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है। 5 का 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 5 का -1 से मल्टीप्लाई करा -5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 15। अब ये 2x2 का रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 5a का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देंगे। तो भैया 0 माइनस का 5 और इधर बन गया 10 और 15। अब ये तो बना मेरा 5a का ट्रांसपोज। अब मुझे ये निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले ट्रांसपोज करूँगा किसका, a का। a का ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा मैं प्यारे बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पर जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दूंगा, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसका 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5a का ट्रांसपोज, तो मेरे पास 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 को इससे गुणा करेंगे -5 और 5 को इससे गुणा करेंगे 15। तो देखो आप, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है देखो। तो इसीलिए ए का होल ट्रांसपोज और के ए का ट्रांसपोज, तो a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज करें या ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपनी कॉपी में नोट करें। 3.1 के कल 4 क्वेश्चन हो गए थे, आज 5 क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन दे रखा है 2 × 2 2x2 क्रम का अवयव a = aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव देंगे। इसके 3 पार्ट है भैया, एक पार्ट में करके बता रहा हूँ आपको, दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। यदि आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसे क्या लिख सकते हैं, देखो पहला अवयव निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। a11 निकालेंगे, यानी i की वैल्यू भी 1 हो गई, j की वैल्यू भी 1 हो गई। तो यहाँ से बन गया 2 × 1 -1 डिवाइड 3 × 1 + 1। इसी प्रकार a, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, -1 3 + 1, 2 में से 1 चला जाएगा 1 और नीचे 3 + 1 बन गया 4। इसी प्रकार a12 निकालेंगे, a12 मतलब i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से बन गया 2 × 1 - 2 बटे 3 × 1 + 2। a12 की बात करें 2 - 2 बटे 3 + 2। a12 की बात करें 2 में से 2 चला गया 0, नीचे आ गए 5। a12 की बात करें तो फाइनली 0, a12 0 आ गया, a11 1/4 आ गया था। इसी प्रकार बात की जाए, आप इधर देखो भैया, बात करेंगे a21 की, a21 की बात करेंगे तो a21 क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 × 2 -1 बटे 3 × 2 प्लस का 1। a21 की बात करें 2 दूनी 4 -1 3 दूनी 6 प्लस 1। a21 की बात करें 3/7। इसी प्रकार a22 की बात करें 2 × 2 - 2 बटे 3 × 2 + 2।
यहाँ पर बन गया 2 दूनी 4 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गए कितने 8। तो यहाँ पर आ गया अपना 4 में से 2 चले गए 2 और डिवाइड 8, 2 से काटेंगे ये 4। तो अपने पास वैल्यू इनकी भी आ गई, देखो भैया A22 का मान आ गया 1/4। यहाँ से यदि बात की जाए इस आव्यूह की, तो आव्यूह क्या बनेगा, देखो आव्यूह बना 1/4। आव्यूह का पहला एलिमेंट 1 1 का मान आ गया 1/4, इसका मान आ गया 0, इसका मान आ गया 3/7 और इसका मान आ गया 1/4। और ये 2/2 का, 2/2 का मतलब क्या है कि जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। आप इसको नोट कर लें एक बार और फिर या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बेटा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको AIJ वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन I और J की वैल्यू निकालनी, बस 1 2, छोटा सा काम है, आप कर सकते हो आराम से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा, 12th कक्षा में पढ़ते हो इतना सा तो आप जोड़ बाकी तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इसमें भी क्या करना है, 2/3 क्रम का आपको एक आव्यूह लिखना है जो ये दे रहेगा। तो पहले 2/3 क्रम का एक आव्यूह लिख लेते हैं, जिसमें क्या है 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। A11, A12, A13, A21, A22, A23। 2 पंक्ति हो गई, ये 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी 3 कॉलम हो गए, 2 रो हो गई। अब बात करें सबसे पहले A11 की, A11 की बात करें, A11 तो इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 ऐसा कैसा, इधर बन गया 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 और इसका मापांक 1/2 मापांक 2 गुणा 1 2 माइनस 3 और 1/2 माइनस का 1, ये बन गया। भाई आप लोगों को पता होगा कि जो मापांक होता है इससे जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्या निकलती है, प्लस की निकलती है। तो इस मॉडुलस से प्लस की वैल्यू निकलेगी तो 1/2 ही रहेगा। इसी प्रकार इसकी बात करें, A21 की बात, A12 की बात करें, 1/2 मापांक 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, 1/2 मापांक 2 माइनस 6, 1/2 मापांक 6 में से 2 चले जाएंगे माइनस का 4, इधर बात करें मापांक से बाहर निकलेगा प्लस 4/2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। A13 की बात करें, 1/2 मापांक यहाँ से बन गया भाई कितना 2 गुणा 1 और माइनस 3 गुणा 3। A13 1/2 मापांक 2 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1/2, 9 में से 2 चला जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 7 और मापांक से 7 बाहर निकलेगा तो 7/2 हो जाएगा। ये तो बन गए मेरे तीनों मान। एक वैल्यू तो मेरी ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू मैंने यहाँ निकाल लिया था। अब बात करेंगे इसकी A21 की बात करें। A21 क्या होगा, 1/2 मापांक 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 3, 1/2, 4 में से चला गया 1 तो आ गया 1/2 फाइनली। A22 की बात करें, 1/2, इधर बात करें 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, 1/2 फाइनली देखो 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3 दूनी 6, तो बच गया कितना 2 और 2 भी किसका बचेगा, माइनस का। माइनस 2 में से ये बच गया माइनस का 2 तो प्लस का 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आ गया 1। इधर बात की जाए 3 की बात की जाए, 1/2 मापांक 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3, 1/2 मापांक 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, 1/2 मापांक
-9 में से 4 चला जाएगा तो -9 में से 4 जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5, और मापांक से जब -5 निकलेगा बाहर तो वो आएगा प्लस का और डिवाइड अपॉन 2। तो मेरे पास में ये जो सारे एलिमेंट थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इन सब की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। तो अपना जो मैट्रिक्स बनेगा, ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। A11 की वैल्यू तो मेरे पास आई थी 1/2, A12 की वैल्यू आई थी मेरे पास 2, A13 की वैल्यू आई थी मेरे पास 7/2, A21 की वैल्यू आई थी 1/2, A22 की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, A23 की वैल्यू मेरे पास में आई थी 5/2। ये मेरा बन गया कौन सा, देखो 2 तो इसमें रो है, ये 2 रो, और 3 इसमें कॉलम है, तो ये 3 कॉलम बन गए। तो ये 2/3 का एक आव्यूह आपको प्राप्त हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, या आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें अब। 2 इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए थे, 2 समान आव्यूह दिए हुए हैं, तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे, बात करेंगे इसकी। तो A + B = 6 और 7 7 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। AB = 8 हो गया। तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, 2 इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशन अपन 8 9 से अपन सोल्व करते हुए आ रहे हैं, तो देखेंगे इनको। मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने B की वैल्यू फाइंड कर ली 8/A। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2। बेटा समीकरण 1 में B का मान रखने पर, समीकरण 1 में B का मान रखेंगे तो A + B का मान है 8/A = 6। लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा A को A से गुणा करेंगे, A² + 8 = 6। A² + 8 = 6A। यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का बन जाएगा A² - 6A + का 8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना आप जानते हो, तो गुणनखंड होंगे इसके A² - 4A - 2A + 4 × 2 लिखा जा सकता है। ये कैसे गुणनखंड हुआ बेटा, पहले को तीसरे से गुणा करते हैं और फिर बीच वाला ऐसा सोचा जाता है कि दोनों को जोड़ने और घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। 2 2 का पेयर बना दो। इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है, A - 4 -2 कॉमन लिया तो A - 4 = 0। यहाँ पर आप देखेंगे A - 4 बाहर लिया, बन गया A - 2 और बराबर 0। A बराबर -4 = 0 और A - 2 = 0। तो A का मान आ गया 4 और यहाँ पर A का मान आ गया 2। A के 2 मान आ गए। इसी प्रकार अब A के 2 मानों को आप समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण सेकंड से क्या, यदि A = 4 हो तो B बराबर क्या होगा, B = 8/4, तो B का मान आ जाएगा 2। और इसी प्रकार यदि A बराबर 2 हो तो B बराबर हो जाएगा 8/2, तो B का मान आ जाएगा 4। A और B के 2 मान आएंगे। A का मान आएगा 4, B का, जब A का मान 4 होगा तो B का मान 2 होगा, A का मान 2 होगा तो B का मान 4 होगा। ये वाला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें, एक बार पुनः वापस समझ लें। A + B = 6 था, A + B = 6, AB = 8। जब भी दो समान आव्यूह हो तो उन दोनों समान आव्यूहों की तुलना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह दो
मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2 अवयव दिए हुए हैं जो कि बराबर अवयव दिए हुए हैं, इक्वल अवयव है, तो इनके अवयवों की तुलना कर देंगे। 2x बराबर 4, तो x बराबर इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, x का मान तो 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, इस अवयव की तुलना इस अवयव से कर देंगे। 3x का मान यहाँ से रख देंगे 2 प्लस वाई बराबर 5, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 6, तो y का मान हो गया -1, y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहाँ से इन दोनों अवयवों की तुलना कर दें, माइनस का x प्लस जेड बराबर -4, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस जेड -4, जेड बराबर -4 प्लस 2, ये 2 यहाँ पर मैंने रख दिया है, माइनस का है उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा, जेड बराबर दोनों घट जाएंगे तो -2। इसके बाद में 3y माइनस 2p इज इक्वस टू -3, y की वैल्यू पुट कर देंगे -1 माइनस 2p बराबर -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस 2p माइनस का 3, माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, -2p, एक प्लस और दूसरा माइनस तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो p का मान आ गया 0। तो आपसे पूछा था भैया x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और p की वैल्यू, इन दोनों के मान पूछा था, x का मान, y का मान, z का मान और p का मान पूछा था, तो ये आपने चारों मान आपने फाइंड कर लिए। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 का हल, ए बी व सी के मान ज्ञात कीजिए, अवयव ए तथा बी समान अवयव। बेटा जब भी 2 समान अवयव हो तो आप दोनों की तुलना कर दोगे, ए बराबर बी है, ठीक है, तो ए बराबर बी है तो यहाँ पर ए और बी को आपस में तुलना करेंगे। a -2 18c 3b + 2 2c bc बराबर b 6b c a 6ab। a माइनस बी को इससे तुलना करेंगे, 3, यहाँ पर देखो ये c की वैल्यू तो फाइंड हो गई, पहले c का मान तो फाइंड हो गया, उसके बाद में देखो 2c की वैल्यू 6 आ रही है, 2c बराबर 6 है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो अपन एक ही बार c का मान निकालना है। अब आपके पास 18c और 6b, तो 18c और 6b 6 के पार्टे से काटेंगे 3 बार, c का मान यहाँ पुट कर देंगे, 3 × 3 बराबर b, तो b का मान आ गया भैया 9, b का मान 9 आ गया। अब जब b का मान 9 आ गया तो इन दोनों को तुलना कर दो, a -2 बराबर b, b का मान रख दो 9, a -2 बराबर 9, a बराबर 9 + 2, तो a का मान 9 और 2 हो गए 11। आपके पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तीनों मान आपने फाइंड कर लिए और तीनों मान ही आपसे पूछे थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, कल 3.2 पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़े से बेसिक नियम पढ़ेंगे। तो वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैं आप सभी स्टूडेंटों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।